तो ये सब पढ़ा दिया था मैंने आपको, हाँ या ना? मैंने बताया था आपको घंटे वाली सुई कितना कोण बनाती है, बताया था कि नहीं? मिनट वाली सुई कितना कोण बनाती है, और सेकंड वाली सुई कितना एंगल बनाती है, ये सब बता दिए थे मैंने आपको। पहले बताओ हाँ या ना। फिर हमने ये देखा था इसमें कि दो सुइयों के बीच कितना एंगल बनता है। तो 4:40 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने कोण बनेगा, कितने एंगल या कितने एंगल डिग्री का कोण बनेगा, किस किस के बीच में? 4 और 40 के बीच में, 4:40 पर। तो इसके लाने एक फॉर्मूला भी बता दिया था आपको, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे अपॉन में वैल्यू रखो, मिनट की जगह मिनट रखो, कितने बज रहे हैं वो यहाँ लिखो और आंसर आ जाएगा आपका। ये फॉर्मूला बताया था, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। 9:20 पर कितना, 10:15 पे कितना, ये क्वेश्चन करके और बताओ, देखो कितना। 7:30 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 7:30 पर कितने डिग्री एंगल बनेगा? हाँ तो देखिए 11 इंटू मिनट, यही है ना फॉर्मूला, 11 इंटू मिनट, फिर क्या आएगा? प्लस के माइनस? माइनस, कितना आएगा? 60 इंटू समय, या अपन लिख दे बजे, या जो भी टाइम दिया है वो, अपॉन में आता है 2, ठीक है ना? 11 मिनट कितने हो रहे हैं? 30 माइनस 60 कितने बज रहे हैं? 7, अपॉन में आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा कितना? 330 माइनस 200 नहीं 420 अपॉन में 2, कितना बचेगा भैया? 90/2, कितना आ गया? 45। या तो 45, या आप जानते हैं कि 360 में से माइनस कर दो कितना? 45, तो कितना आ जाएगा? यही बनेंगे दोनों, हाँ या ना? अब दो एंगल कैसे बन जाते हैं आप जानते हैं इस चीज को। ये घड़ी है, ये 12 है, ये 6 है, ये 7 है, 7:30 बजा रहा है भैया अपना। तो एक एंगल तो यहाँ बन जाएगा 45 का, एक ये बन जाएगा 215 315 का, बनेगा कि नहीं? इसलिए दो एंगल आते हैं, ऑप्शन में जो मिलेगा वो लगा देंगे। एक और करके बताएंगे आप। करें? आओ देखो क्या करेंगे इसमें। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे अपॉन में, देखना कहीं कहीं पे किसी किताब में से ऐसे भी लिख दिया गया है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। 11 मिनट माइनस 30 इंटू बजे, बात तो की है ना? नहीं अलग अलग है, एलसीएम लेंगे तो ये 60 हो जाएगा ना, तो ये सही है ना? 11 मिनट कितने हो रहे हैं? 10, बच कितने रहे? 10, अपॉन में कितना आएगा? तो ठीक है ना, ये हो गए कितने? ये कितने अपॉन में? तो कितने बचे? 400, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 245, और 360 में से माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 115। दोनों में जो भी आंसर है सही है, वैसे आपको दोनों ही आंसर देने चाहिए। क्लियर है?
एक करके और बता दे। तो क्या करेंगे, 11 × 30 होगा माइनस 60 इंटू, कितना ही तो नहीं हो, गलत कर रहे हैं, इंटू करो कितना, माइनस कितने अपॉन में कितना बचेगा, क्यों का 300 बटे में 2 1 कम 2 2 9 18 2 पंचे, ये तो ये, और दूसरा पता करने के लिए 360 में से माइनस कर देंगे क्या, 195, कितना बच जाएगा 165। क्लियर है। अब मेरे ये सवाल तो हो गए डिग्री वाले, आओ कुछ सवाल और देखते हैं अपन। मैंने बता दिया था फॉर्मूला उसका कि दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के सीध में, एक दूसरे के अपोजिट में, बता दिए थे क्या। ये बताए थे, ये थे। इसमें दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है ना, या एक सीध में, दोनों एक सीध में है कि नहीं है, ओवरलैप कर रही है कि नहीं, हाँ या ना। तो इस समय 24 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है, तो 22 बार होता है। कितनी बार, तो 12 घंटे में 44 बार। कहाँ है वे देवता, कहाँ बैठे हैं, कौन ने कहा था, यही रहा हूं, प्रसाद चढ़ना एक पे, आधे होंगे कि डबल हो जाए, आधे। तो 11 घंटे में कितने, सॉरी 12 घंटे में 11। इसका पता करना हो तो क्या करते हैं, या तो इतना से लिख लो 60/11 इंटू समय, 60/11 इंटू समय। समय का मतलब 6 और 7 के बीच में घड़ी कितनी बार एक दूसरे के सीध में हो जाएंगी, कितने बजे, 10 और 11 के बीच, तो यहाँ 10 लिखना है पहले वाला। बात समझ में आ गई, करके ही बता दिया था शायद कोई क्वेश्चन। 24 घंटे में ये एंगल कितनी बार बनेगा, 44 बार, तो 12 घंटे में 22 बार। यहां भी मैंने बताया था क्या, ये वाला लगा सकते हैं 60/11 ब्रैकेट में समय प्लस माइनस 3। दो आंसर निकलेंगे इसके, कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर, ठीक है ना। इधर 180 डिग्री या अपोजिट, देखो दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में है ना, और एक लाइन में भी है, मतलब लाइन तो नहीं कहेंगे लेकिन कहता है 180 डिग्री का एंगल। ऐसा पता करने के लिए 24 घंटे में कितनी बार होता है, और यहां भी फॉर्मूला लग जाएगा 60/11 ब्रैकेट में समय प्लस माइनस 6। यहां आंसर 1 निकलेगा। शर्त क्या है कि प्लस कब लगेगा, जब समय 6 से कम हो, माइनस कब लगेगा, जब समय 6 या 6 से ज्यादा हो। अब देखते हैं कौन से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे इसके बीच में। ये करा दिया था क्वेश्चन, हाँ क्या ना, ये हो गया। हाँ, एक ही सीध में होंगी, ये निकालिए। 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक ही सीध में होंगी। पिछली क्लास में फॉर्मूला लिखा दिए थे ना, आपको हो गया था, ये करवा दिया, कर लो एक बार, प्रैक्टिस हो जाएगी, पैसा नहीं लग रहा है अपने।
हाँ तो किस किस के आंसर आ गए? फर्स्ट ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन आ रहा है सबका, वहां नहीं आ रहा? आओ देखते हैं। देखो इसके लाइन में मैंने बताया था क्या, 60/11 इंटू इंटू समय, यही बताया था। आओ 60/11 इंटू समय, समय बताओ कितना होगा? 5 लेंगे कि 6 लेंगे? मैंने बताया था पहले वाला लेते हैं, तो क्या लेंगे? 5। कितना हो गया? 300/11, 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, कितने बच गए? 8। 11 सत्ते कितने बच गए? 27 है, 3/11 हो गया। लिखेंगे कैसे से? 5:27, 3/11 मिनट, यही बताया था, तो ये लिखा है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। किस किस का सही? नेक्स्ट करें। विपरीत दिशा में होंगी। किस किस का आंसर आ गया? तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये वाला करवाया था आपको, देखो अभी क्वेश्चन कराया ये वाला, दोनों सुई एक सीध में होंगी, यही पूछा था ना। एक सीध का क्या होता है? 60/11 इंटू समय। अब पूछा है क्या, दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत, क्या ये विपरीत है? क्या वो विपरीत है? ये तो विपरीत है। फॉर्मूला वही सेम, 60/11 इंटू समय, बस क्या जुड़ जाएगा? +-6। लेकिन प्लस और माइनस का उपयोग कब करना है? जब समय 6 से कम हो तो प्लस का साइन, जब समय 6 या 6 से ज्यादा हो तो काय का साइन। अब आप देख लो काय का लगेगा, यहां काय का लगेगा? माइनस का। फॉर्मूला हो जाएगा 60/11 इंटू समय +-6 आता है कि नहीं? 90 का दुगना बताए थे ना, 90 में 3 आता है तो 180 में 6 आता है, ये बताए थे ना। अब प्लस का साइन कब लगता है? जब समय 6 से कम हो। और माइनस कब लगता है? जब समय 6 या 6 से ज्यादा हो। अब बताओ यहां समय 6 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है, तो 60/11 इंटू समय कितना हो रहा है? 8 लेंगे कि 9? 8 प्लस के माइनस क्या आएगा? 6। 60/11 कितने बचेंगे? तो कितने हो गए? 120/11 एकम, कितने बचे? कितना आएगा? क्या यहाँ 0 आएगा? अब जा भी एक दिक्कत हो गई होगी, कहाँ का पति कहाँ के कहाँ डिवाइड करो वो, कौन ने 1 लिखा है और कौन ने 10 लिखा है? मतलब कोई ने ऐसे लिखोगे जाएगा और कोई ने जाए ऐसे लिखोगे 10 सही, ऐसे लिखे होंगे बेहतरीन बेहतरीन। कौन सा लिखा है? ये वाला, लेकिन ये जरूर लिखा होगा, अब झूठ बोल रहा है मुझे पता है। डिवाइड करेंगे तो भैया बचेगा 10 सही
10/11। आंसर लिखेंगे क्या? 8:10 सही 10/11 मिनट। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। किस किस का सही? पता है कचुन ने वही लिखो तो एक सही 10 तब भी कह रहे हैं हम लोग सही है वो। जाते कहीं इतनी मिस्टेक चलते गई। करें से तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा, बस 3 आएगा यहाँ पर। 11/60 ये आएगा समय, और यहाँ क्या आएगा? प्लस माइनस, यहाँ दोनों का उपयोग होता है। 60/11। समय कितना हो रहा है? एक बार तो हम +3 ले लेंगे। और हाँ, और इधर करते हैं 60/11। समय कितना? 7। एक बार ले लेंगे माइनस। कोई दिक्कत? 7×3 10 का 60 में इंटू 600 बटे भाग देंगे 5 बार, 5 बचे तो 4 बार, 6 11 यही आएगा। इधर देखो माइनस होगा, कितना बचेगा? 4। कितना आएगा? 240/11 भाग देंगे 22, 1 कितने बचे? यही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7:21 सही 9/11 मिनट। यही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 7:54 6 सही 11 मिनट, सॉरी 54 सही 6/11 मिनट। अब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें? ये वाला दिख रहा है कि नहीं? ये वाला टिक लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो ये 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। क्या आपको समझ में आया? तो घड़ी में देखिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। 2 सुइयों के बीच का एंगल निकालना, मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितना एंगल बनता है ये हमने निकाल लिए। और हाँ, एक बनता है क्या? ये 3 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर हो, और हाँ लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, और तीसरा क्या? अपोजिट डायरेक्शन में हो 180 डिग्री का। 3J और 1 B, 4 कॉन्सेप्ट हो गए। हाँ या ना? 2 कॉन्सेप्ट और है कि अगर घड़ी ये है, सामने दर्पण है, उसमें कितना समय दिखेगा। जहां 5 बज रहे हैं तो जहां में देखने पे कितने दिखेंगे। एक कॉन्सेप्ट सामने दर्पण का, एक दर्पण नीचे हो या पानी भर रहा हो, बात एक ही होती है। घड़ी ऐसी पानी नीचे है, तो जब घड़ी में जितने बज रहे हैं तो जाम कितने दिखेंगे। और हाँ, एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो सबसे खतरनाक है। इनमें कोई दिक्कत नहीं, ये सारे सारे आने लगे कि नहीं, पर जो एक कॉन्सेप्ट है वो हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है कि घड़ी कहीं तेज चलने लगे कहीं स्लो चलने लगे, हो जाती है ना कभी कभी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब आप करवा दिया, ये ना जाए देख लो कि हाँ देवता है। कौन कौन ने कर लिया? सीता प्रातः 8 से 9 बजे के बीच विद्यालय गई। कहो हाँ। और साय 5 से 6 के बीच वापस लौटी, तो उसने देखा कि सुइयों की स्थिति वही है जो प्रातः थी। तो बताओ सीता कितने बजे विद्यालय गई थी? क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या ये घड़ी बंद है? किस किस को लगता है बंद? किस किस को लगता है कि ये घड़ी बंद थी? सर देखो क्या हो रहा होगा इसमें। इस घड़ी में क्या हो रहा होगा?
ऐसा कुछ घड़ी होगी, मान चलते हैं अपन। 8 से 9 के बीच में विद्यालय गई और 5 से 6 के बीच में घर लौटकर वाह को वाह, देखिए आप, ऐसा मानिए आप। ये 8 से 9 के बीच का ही समय हो रहा है, 8:25। क्यों? हाँ क्यों? 5 से 6 के बीच में लौटे आई। यहां आप दोनों सुइयों की स्थिति देखिए, सेम है कि अलग अलग है? सुई मध्य की उसने ये नहीं कहा है कि कौन सी सुई का, वही की सुई वही स्थान पर है। उसने कहा दोनों सुई सेम कंडीशन में मिली, यही कहा है ना। तो दोनों सुई कंडीशन देखिए आप, सेम है कि नहीं है? हाँ या ना? तो कहाँ घड़ी बंद है और कहाँ घड़ी तेज है? घड़ी तो सही है ना? बात समझ में आई? पूछिए, मतलब आप ये मान, वो इस तरीके से दोनों सुई को देख के गई थी, आई तब भी 2 सुई ऐसी ही मिली। उसने ये तो नहीं कहा है कि घंटे वाली सुई घंटे वाले स्थान पर मिली और मिनट वाली सुई मिनट वाले स्थान पर मिली, ऐसा तो कहा है क्या? नहीं, क्योंकि ऐसा कह भी नहीं सकते और ऐसा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा हो भी नहीं सकता है। समझ में आया? अगर घड़ी बंद होती तो घड़ी बंद होती तो 2 समय कैसे हैं? 8 से 9 के बीच में गई और 5 से 6 के बीच में आई, तो बंद कब हो गई घड़ी? समझ में आया? मतलब ये हुआ कि 8 से 9 के बीच में गई थी और जब लौट के आई तो 5 से 6 के बीच का समय हो रहा था, तो घड़ी तो बंद कहीं है ही नहीं है ना। ये तो सोचना ही गलत है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? कुछ कह रहे हैं कि बहुत तेज घड़ी चली होगी। घड़ी तेज चली होगी, उनका कहने का मतलब यह है कि 8 से 9 के बीच में गई, जब लौट के आई तो 8 से 9 के बीच में सुई मिली होगी, वही की वही कंडीशन में। तो या तो वो मना कर रहा है कि 5 से 6 के बीच में ही तो आई है लौट कर, तो घड़ी तेज चलने का भी कोई मतलब नहीं आता है। तो आपके दोनों के दोनों दावे गलत हैं। अब आंसर निकालो। समझा दिया? समझ में आ गई? अब आंसर देखो, कितने बजे गई थी और कितने बजे आई थी। देखो ऐसे भी आंसर निकल जाते हैं, सोच रहे हैं आप? कोई देखे ही कहते कि भाई साहब ऐसी ऐसी स्थिति है सुइयों की, बताओ मैं कब गाऊँ, तो आंसर निकल आते हैं। मैंने तो दरस आए, मैं जब कह तो रहा हूँ भाई साहब, इतने एक और कचू ने दिक्कत फिर हो गई। सर आपने जितने गई काहे बजाए? अरे देवी देवताओं, एग्जाम्पल दिया मैंने 8 से 9 के बीच का और 5 से 6 के बीच का। जरूर थोड़ी जो ही आंसर होगा, मतलब जो आंसर ही होगा आंसर तो निकालेंगे ना। निकालो अब आंसर। प्रिय छात्रों, ये है क्वेश्चन आपका। मजा आया अब क्वेश्चन में? सुने ध्यान से एक और, जब घड़ी की सुई अपना स्थान अदल बदल कर ले, एक्सचेंज कर लेती हैं, और हाँ, तो उनके बीच की दूरी कई, पूरी लाइन बोलो। जब दोनों सुई अपना स्थान अदल बदल कर लेती है तो दोनों सुइयों की बीच की दूरी 60/13 के गुणांक में होती है। अरे मेरी सुन लो अब, एक भयंकर हो जाता, जो कह रहे हैं ना बाय तो आधी के हो गए और फिर पूरे सिग्गे लग रहे हो गए। 60/13 के गुणांक मतलब मल्टीप्लाई में होगी। क्या कहा मैंने? 60/13 के मल्टीप्लाई में होगी, 60/13 के गुणांक में होगी। और हाँ, जब भी क्वेश्चन देखें आपके यहाँ दोनों सुई अपना स्थान बदल रही हैं, बताओ बीच की दूरी कितनी है, तो जो समय दिया है उसमें 60/13 गुणा कर दो। और हाँ, क्यों? हाँ, बीच की दूरी निकल के आ जाती कितनी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ, यहाँ भी यही हो रहा है, दोनों सुई अपना स्थान बदल रही है कि नहीं? देखो बदल के देखो, ये छात्रों फिर दोबारा देखो, ये दोनों सुई है, ये दोनों सुई है, अपना स्थान बदला कि नहीं? देखो मिनट वाली सुई अब यहाँ पे हो गई, घंटे वाली सुई यहाँ पे, स्थान बदल लिया ना। जब स्थान बदल लेती है तो दोनों सुइयों के बीच की दूरी 60/13 के गुणांक में होती है।
और हाँ मतलब 60 मिनट में कितनी चल जाती है, 60/13 चल जाती है, चल जाती है। तो मिनट वाली 60 चलती है तो ये 5 मिनट चल जाती है। और हाँ ये सुइयों की चलने की होती है, 5 से काट दोगे तो ये 12 आगा और ये 1 आगा, तो 60 मिनट में 12/13, 60/13 पूरी तय होती है। यार इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने समझा दिया आपको। मैं आपसे जो बोल रहा हूँ वो ध्यान रखिए। जब सुई अपना स्थान अदल बदल कर लेती है तो दोनों सुइयों की बीच की दूरी 60/13 के गुणांक में होती है। ऐसा कुछ अपने शब्दों में लिख लेना है आपको। अब आप करें। मैं बता देता हूँ कैसे होते हैं ये क्वेश्चन। वो देखिए आप एक क्वेश्चन देख लो, आगे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाएंगे। देखो इधर एक आएगा जाने का समय, आएगा समय, एक आएगा आने का समय या लौटने का समय। तो ये निकालना है ना कि वहां पहले दोनों सुइयों के बीच की दूरी देखो 60/13 गुणांक में होती है, इंटू यहाँ देखो जाने का समय लिख रहा है ना, तो यहाँ ब्रैकेट में आपको उल्टा वाला लिखना है। क्या लिखना है? उल्टे वाला। जाने वाला समय दिया है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे? लौटने वाला, लौटने का निकालना है। कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। और यहाँ देखो 60/13, यहाँ कौन सा समय लिखा होगा? जाने वाला समय। कौन सा? ये लिखना है, ये लिख लो आप। इस तरीके से आंसर निकलते हैं, लिखिए आप। ऐसे लिख, बाद वाला समय देखिए उधर, यहाँ होगा 60/13। अब लौटने के बाद वाला समय देखो इधर, लौटने के 8 बजे, 8 से 9 के बीच में विद्यालय गई और 5:30 से 6 के बीच में वापस लौटी। तो लौटने के बाद वाला समय, बाद वाला समय कितना है? 6 है कि नहीं? तो यहाँ हो जाएगा 6। और यहाँ देखो 60/13 इंटू जाने के बाद वाला समय। तो जाने कब गई कब थी? 8 से 9 के बीच में, तो यहाँ आएगा 9। अब इन दोनों को सॉल्व करके आंसर निकालो आप। आप अपनी घड़ी में बजाइए 8:27 मिनट, 27/9/13 लगभग ये समय। 27 मिनट तो सही हो जाएंगे। और 5:41 मिनट,
ठीक है ना। तो आप दोनों सुइयों की स्थिति ऐसी देखेंगे, पता है, ऐसी नहीं मतलब जो बनाई है मैंने ऐसी नहीं, मतलब सेम देखेंगे। ये हो गया जाने का समय, हो गया लौटने का समय।